जय हिंद। रंजित स्टडी पॉइंट में आप लोगों का स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे पाइथागोरस प्रमेय के पाएंगे। परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही अच्छा सवाल है। तो बार बार ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है, जो कि 5 नंबर के सवाल है। ठीक है, तो अब चलते हैं पाइथागोरस प्रमेय को हम प्रूव करते हैं। बंद करो। तो देखिए पाइथागोरस प्रमेय जी ने क्या कहा था। पाइथागोरस जी प्रमेय ने कहा था किसी समकोण त्रिभुज में सबसे लंबी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के क्या होता है, बराबर होता है। तो यही इसी को हमको क्या करना है, प्रूव्ड करना। तो चलते हैं प्रूव्ड करते हैं। तो देखिए पहला क्या कर रहा है, किसी समकोण त्रिभुज में एगो हम क्या ले लिए हैं, समकोण त्रिभुज ले लिए। उसके बाद क्या कहता है, सबसे लंबी भुजा का वर्ग, सबसे लंबी भुजा। देखिए समकोण त्रिभुज में ये कोण कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का। और 90 डिग्री के सामने वाला भुजा मेरा क्या कहलाता है, कर्ण कहलाता है। उसके बाद देखिए उसके बाद अन्य दो भुजा, इसको क्या बोलते हैं, आधार, इसको बोलते हैं लंब। उसके बाद क्या कहता है, अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के क्या होता है, बराबर होता है। तो चलिए मान लिए कि ए बी सी एक क्या है मेरे पास समकोण त्रिभुज है, जिसका कोण बी मेरा क्या है 90 डिग्री तक। हमको देखिए सिद्ध क्या करना है, सबसे लंबी भुजा का वर्ग, सबसे लंबी भुजा मेरा क्या है ए सी, इसका वर्ग करेंगे मतलब ए सी का स्क्वायर। उसके बाद क्या बोल रहा है, अन्य दो भुजाओं, तो मतलब ये दो मेरा अन्य भुजा है, इसका स्क्वायर कीजिए मतलब ए बी का स्क्वायर। उसके बाद प्लस उसके बाद क्या जाएगा बी सी का स्क्वायर। बोल रहा है अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग का मतलब क्या करना है, जोड़ना है। और क्या बोल रहा है, दोनों आपस में क्या होता है, बराबर है। इसी को हमको क्या करना है, साबित करना है। अब अपने मन से एक क्या काम करते हैं, रचना करते हैं। रचना क्या करेंगे, बी से एगो लिख क्या खींचेंगे, लंब खींच देंगे। कहाँ पे, डी पे। हमने क्या खींचा, ये बी से बी डी लंब किस पे खींच दिया, ए सी पे। यहाँ पे लिख देंगे रचना में बी डी लंब AC पर डाला। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब चलिए, अब जो मेरा काम मेन खेला शुरू होगा, यहाँ से होगा, कहाँ से, प्रमाण से। अब यहाँ से शुरू करते हैं। ठीक है, अब प्रमाण में क्या करेंगे, हमको यहाँ देखिए कितना त्रिभुज दिख रहा है, एक बड़ा वाला एक त्रिभुज दिख रहा है, और एक बीच में ये छोटा त्रिभुज, और ये कितना, एक छोटा। मतलब टोटल मेरे पास कितने त्रिभुज बन रहे हैं, 3 त्रिभुज। इसी से हम साबित करेंगे। तो पहला त्रिभुज लेते हैं, त्रिभुज ABC, मतलब ये बड़ा वाला। तो यहाँ पे प्रमाण में लिए त्रिभुज ABC, तथा एक और त्रिभुज को लेते हैं ऊपर वाला। ठीक है, ये वाला ABD। तो ले लिए त्रिभुज ABD। अब देखिए इन दोनों में एक चीज हमको क्या करना है, हमको क्या करना पड़ेगा, समरूप करना पड़ेगा। का है, तो आगे चल के हम पता कर देंगे का है, इसको समरूप कर रहे हैं। तो इसमें देखिए ई पूरे बड़ा त्रिभुज में ABC वाला में ई कोण मेरा कितना डिग्री का है, 90 डिग्री का है। तो ई वाला मेरा, और उसके बाद देखिए ABD में ये कोण मेरा कितना डिग्री का है, 90 डिग्री का। मतलब कोण B बराबर कोण D कर सकते हैं, चूंकि दोनों आपस में क्या है, बराबर है। क्या कि इधर से लंब डाले, लंब में डालते हैं तो कितना डिग्री का कोण बनता है, 90 डिग्री का। तो यहाँ पे लिख सकते हैं ना, कोण B बराबर क्या लिख सकते हैं, कोण D। एक किससे हुआ, 90 डिग्री से, या तो समकोण से लिख दीजिए। ठीक है, उसके बाद चलिए देखिए ई पूरे त्रिभुज में ABC में और ABD में, ये दोनों में आ रहा है। ठीक है, कोण A मेरा क्या आ जाता है, उभयनिष्ठ, दोनों त्रिभुज में आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दिए कोण A = A। ठीक है, ये मेरा क्या आ जाएगा, उभयनिष्ठ। ये त्रिभुज, ये कोण मेरा क्या आ गया, उभयनिष्ठ। अब जब दो चीज आपस में बराबर या दोनों त्रिभुज आपस में क्या आ जाएगा, समरूप। तो लिख सकते हैं त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज ABD। किससे हुआ, एंगल से, समरूपता प्रमेय से। यहाँ पे लिख दिए एंगल समरूपता प्रमेय से। अब जब दोनों त्रिभुज आपस में क्या हो गया, समरूप हो गया, तो एक चीज सीखेंगे, अगर दो त्रिभुज आपस में समरूप होता है, उसके भुजा क्या हो जाते हैं, अनुपातिक होते हैं। तो भुजा को क्या करते हैं, अनुपात में अब बांटते हैं। तो अब देखिए एक कच्चा आकृति पहले बगल में बना लेते हैं, जैसे मोल बनाते हैं। ठीक है, एक आकृति बनाए, त्रिभुज ABC पहला लिए हैं ABC। ठीक है, उसके बाद देखिए पहले दूसरा त्रिभुज क्या बनाना है, ABD, ऐसे करके त्रिभुज बनाए। अब देखिए ऊपर में इसका क्या था, दोनों आपस में बराबर था, मतलब इसका त्रिभुज का A ऊपर में जाएगा। उसके बाद इसके कोण B 90 डिग्री, इसका कोण B D कितना था, 90 डिग्री। मतलब यहाँ क्या आ जाएगा, D आ जाएगा। उसके बाद बचा क्या, सिर्फ B बचा, तो यहाँ पे क्या दे देंगे,
बी, कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखिए इसके संगत भुजा क्या होंगे, अनुपातिक होंगे, तो लिख सकते हैं ना ए बी बटे क्या लिख सकते हैं, ए डी। यहाँ पे लिखो ए बी बटे क्या लिख दिए, ए डी, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, बराबर। उसके बाद देखिए दूसरा भुजा लेते हैं, इसका ये कर्ण इसका भी कर्ण, दोनों का बराबर कीजिए, ए सी बटे क्या हो जाएगा, ए बी। तो यहाँ लिख सकते हैं ए सी बटे क्या लिख दिए, ए बी। अब क्या करेंगे, कोनों कोनी क्या कर देंगे, गुना कर देंगे, कोनों कोनी गुना करेंगे तो ए बी गुना ए बी क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर लिखेंगे। उसके इधर से गुना करेंगे तो क्या होगा, ए डी गुना क्या जाएगा, ए सी। तो यहाँ लिख दिए। अब इसको क्या मान लेना है, समीकरण फर्स्ट मान लेना, ये बाद में हमको काम देगा। तो अब चलते हैं आगे, इसको समीकरण फर्स्ट मान लिए। अब देखिए दूसरा, अब देखिए इसको मिटा देते हैं। अब क्या करते हैं फिर से, अब पुनः एक और काम करना है। तो क्या करना है, फिर से त्रिभुज ए बी सी हमको लेना है और एक त्रिभुज जिसको समांतर करना, बड़का वाला त्रिभुज और फिर एक छोटका वाला त्रिभुज। तो त्रिभुज को लीजिए, त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज किसमें काम करना है, बी डी सी में, या तो बी सी डी या बी डी सी लिखिए, त्रिभुज बी डी सी में। अब देखिए त्रिभुज बी डी सी में हमको क्या क्या दिख रहा है, फिर से देखिए इसको मिटा देते हैं। ऊपर वाला त्रिभुज का काम हो गया, अब नीचे वाला त्रिभुज में थोड़ा सा कम करते हैं। देखिए इधर कितना डिग्री का बनेगा, 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो यहाँ पे देखिए त्रिभुज ए बी सी में ये कोण मेरा कितना डिग्री का था, 90 डिग्री का। इधर भी कोण कितना डिग्री का है, 90 डिग्री का। तो कोण बी इक्वल टू मेरा कितना हो गया, कोण डी, फिर से ये मेरा कितना हो गया, 90 डिग्री से, ठीक है। उसके बाद एक चीज़ और देखिए, ये पूरे वाला त्रिभुज में ये कोण और इस त्रिभुज में एक कोण, दोनों आपस में क्या होगा, बराबर। क्यों, दोनों त्रिभुज में क्या आ रहा है, ये उभयनिष्ठ है, मतलब दोनों एक ही कोण दोनों त्रिभुज में है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कोण सी बराबर क्या लिख सकते हैं, कोण सी। ये किससे हो गया, उभयनिष्ठ है मेरा ये कोण, ठीक है। अब देखिए जब दो चीज़ बराबर हो गया तो इसको क्या कर सकते हैं, समरूप कर सकते हैं। कौन कौन समरूपता प्रमेय से, तो दोनों को क्या कर दीजिए, समरूप कर दीजिए। त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज क्या लिख सकते हैं, बी डी सी, ठीक है। तो अब देखिए जब दोनों त्रिभुज समरूप हो गया, इसका संगत भुजा क्या होगा, अनुपातिक होगा। तो संगत भुजा को क्या करना, अनुपातिक करना। फिर से उसी तरह एगो कच्ची आकृति बना लेना, बगल में बनाइए, ठीक है। त्रिभुज ए बी सी, उसके बाद इसका त्रिभुज का नाम दीजिए, एगो बनाइए फिगर। देखिए इसका संगत, देखिए इसका कौन सी क्या था, उभयनिष्ठ, मतलब कौन सी यहाँ है तो इसका ही कौन सी कहाँ होगा, यहाँ होगा। उसके बाद देखिए इसका कोण बी 90 डिग्री, इसका कोण डी 90 डिग्री, यहाँ 90 है तो यहाँ भी कितना 90 डिग्री होगा तो इसका मतलब कोण डी यहाँ पे आएगा इसका। उसका जो बचा कौन सी बचा, बी को कहाँ लिख दीजिए, ऊपर में। अब भुजा को क्या कर दीजिए, अनुपातिक लीजिए। इस भुजा को और इस भुजा को क्या कर दीजिए, अनुपातिक लिख सकते हैं ना, बी सी बटे क्या लिख सकते हैं, डी सी, ताकि संगत भुजा आपस में क्या होगा, अनुपात में बढ़ जाएगा। उसके बाद ए सी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, बी सी, तो बराबर में क्या लिख दीजिए, ए सी बटा क्या लिख दिए, बी सी। अब देखिए फिर से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, मतलब कोना कोनी गुना, कोना कोनी गुना करेंगे तो कितना, बी सी गुना बी सी कितना हो जाएगा, बी सी स्क्वायर। उसके बाद इसको गुना करेंगे तो क्या होगा, डी सी, अब गुना क्या कर देंगे, ए सी, ठीक है। ये मेरा क्या हो गया, समीकरण सेकेंड, क्या हो गया, समीकरण सेकेंड। अब देखिए इसको मिटा देते हैं। अब कुछ नहीं करिए, जितना परेशानी था मेरा, इतने को परेशानी था, अब परेशानी क्या हो गया, दूर हो गया। अब तुरंत आसानी से प्रूव रहेगा। अब क्या करना है, समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड को क्या कर देना है, जोड़ देना। अब समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड को क्या कर दो, जोड़ दो। समीकरण फर्स्ट एवं समीकरण सेकंड को जोड़ने पर, अब जोड़ देते हैं, क्या बोल रहा है, जोड़ने के लिए। अब देखिए इस मतलब एक पार्ट ई पार्ट को और ई पार्ट को, मतलब इस पार्ट को इधर पट्टी जोड़ दीजिए, कितना होगा मेरा, क्या है, ए डी गुना ए सी, ए डी गुना ए सी, प्लस इधर क्या है, डी सी गुना क्या है, ए सी। उसके बराबर मेरा ई पट्टी का ई पट्टी जोड़िए, क्या है, ए बी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर प्लस मेरा क्या है, बी सी स्क्वायर। तो अब देखिए इसमें में देखिए ये बीच में क्या है, प्लस का चिन्ह। अब देखिए इतना गो पार्ट में मेरा ए सी क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। तो ए सी को क्या कर लीजिए, बाहर निकालिए। तो बचा क्या, ए डी, अब प्लस क्या बचा, डी सी, ठीक है। इधर क्या बचा, ए बी स्क्वायर प्लस क्या बचा, बी सी स्क्वायर। उसके बाद देखिए अब देखिए ए सी को रहने दीजिए,
गुना, यहाँ पे किसका चिन्ह है, गुना का। तो AD देखिए कहाँ मेरा AD, उसके बाद क्या है DC, ठीक है। अब दोनों को जो जब AD इतना है और DC इतना है, दोनों को जोड़ के लिख सकते हैं ना पूरे को हम AC। तो यहाँ पे लिख दीजिए AC, तो लिख दिए AC। अब यहाँ क्या आ गया AB स्क्वायर प्लस क्या हो गया BC स्क्वायर। अब AC गुना AC क्या लिख सकते हैं AC स्क्वायर, उसके बाद AB स्क्वायर प्लस क्या हो गया BC स्क्वायर। बस इसी को तो हमको प्रूव करना होता। यहाँ देखिए है ना AC स्क्वायर बराबर क्या AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, मतलब AC मेरा क्या है कर्ण है, तो मतलब कर्ण का स्क्वायर बराबर AB मेरा क्या है लंब है, तो मतलब लंब का स्क्वायर प्लस BC मेरा क्या है आधार का स्क्वायर, ठीक है। इसी को बोलते हैं पाइथागोरस प्रमेय। चलिए धन्यवाद।